तो अभी मैं ऐसे कुछ बात करने का मेरा दिल कर रहा था, मैंने सोचा मैं लाइव आती हूँ, बट लाइव आने से अच्छा मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि सोचो आजकल कैसे, जैसे कि अब मैं भक्ति के ऊपर बात करने जा रही हूँ। देखिए, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना एक मतलब वो एक अलग वे होता है ना। कुछ लोगों को ये लगता है हम सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें ये मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मेरा ऐसा है, आज से कुछ साल पहले तक मेरा भी ऐसा था कि अरे यार मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, भगवान से ये मांगा वो मांगा। इस साल हम लोग वृंदावन गए, पहली बार ऐसा है मैंने कहीं भी मंदिर में जाके कोई मन्नत ही नहीं मांगी। मैं जहाँ भी गई ना, मैं भगवान को देखती रही, उनको देख के सोचती रही यार कितने सुंदर हैं, काश मैं ऐसी भक्त बन पाऊँ। मतलब वो अलग अलग विचार आ रहे थे मेरे मन में। ऐसा इस बार पहली बार ऐसा हुआ। तो फिर हम लोग बाल गोपाल लाए, जैसे अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, हमारे घर आए हमारे कान्हा जी, हमारे माधव। तो वो हमारे घर आए, फिर हमने प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम रखा। तो मतलब उसमें देखो आप, मतलब आजकल लोग कैसे हो गए, कुछ लोग हमारे कॉलोनी के आए। तो पिछली बार भी हमारे यहाँ हम बाकी बिहारी और श्री जी हमारे घर आई थी, तो उनका भी प्राण प्रतिष्ठान था लास्ट ईयर, बट मैंने वीडियो नहीं उस टाइम शूट की थी। तो उस टाइम भी कुछ लोग आए थे, पता उनका क्या कहना था, कहते हैं अरे इनके घर ना, इनके घर तो साल में अभी पूजा हो रही है, हमारे घर तो हर 2 महीने में होती है। और हमारे यहाँ कुछ लोग ही आए थे, हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, मतलब रिलेटिव वगैरह को भी नहीं बुलाया था, ऐसे कॉलोनी के लोगों को बुला लिया था और मेरी मम्मी लोगों के यहाँ से लोग आए थे बस। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे यहाँ ना, वो हमारे यहाँ तो भीड़ लग जाती है। तो मतलब मैंने ये सोचा कि यार किसी लोग पूजा पाठ वाली जगह पे ऐसा बैठ के, जहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा चल रही है, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी बातें करेगा तो आप सोचो वो क्या भक्त होगा। मेरा कहना है आप महीने में 4 बार कथा कराते हो, 4 बार नहीं, सुबह शाम 10 बार कराते हो, बड़ा बड़ा आयोजन करते हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार है तो आपकी जो पूजा है ना वो किसी काम की नहीं है। मैं सोचती हूँ काश वो मेरी वीडियो देखे। मैं और इस बार वो पूजा में पीछे बैठी हैं तो वो कुछ ना कुछ कह रही थी इस टाइप की बातें। और लास्ट टाइम उन्होंने जब कहा था ना, तो मेरी मम्मी ना वहाँ बैठी थी, पर उनको ये नहीं पता था कि वो मेरी मम्मी है। तो 1 मिनट, खत्म हो गया, वेरी गुड। तो उनको ये नहीं पता था कि वो मेरी मम्मी है, तो वो बुराई कर रही थी और मेरी मम्मी ना बगल में बैठ के सुन रही थी। बाद में मम्मी ने कहा ऐसा ऐसा कही थी। मैंने ठीक है यार, देखो कर्म है, मैं तो ना लोगों को छोड़ देती हूँ उनके ऊपर कि ठीक है तुम मेरे बारे में बुरा बोलो। अब मेरा ऐसा हो गया, पहले तो मुझे कोई बुरा कहता था ना, या किसी ने मुझसे कह दिया कि अरे यार तुम्हारे फैमिली का ये मेंबर तुम्हारी बुराई कर रहा था, मैं इसमें उन व्यक्तियों का नाम नहीं लूँगी, तो कि तुम्हारा ये, तो मेरे को ना बहुत बुरा लग जाता था। मैं उस बात पे इशू भी करती थी, थोड़ा सा मूड अपसेट। अब मेरे को कोई बोलता है ना, मैं सोचती हूँ ठीक है भैया, मेरी फैमिली का या मेरा फैमिली से मतलब मेरे इन लॉज वाली साइड की, मेरे मायके वाली साइड में तो कौन मेरी बुराई करेगा। तो मैं ये सोचती थी कि ठीक है। अब मैं सोचती हूँ यार ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो ईश्वर वहाँ से देख रहे हैं, वो मेरा हिसाब किताब करेंगे। अगर सामने वाला गलत है, जो भी है थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे वो घर का हो बाहर का हो, मतलब मेरे लिए गलत बोल रहा है, तो फिर ईश्वर उसका करेंगे। तो अब ना मेरे अंदर ना ईश्वर का डर बहुत बुरा आ गया है, बहुत बुरा। मैं उनसे बहुत डरने लगी हूँ। अभी मैं एक वीडियो इसी टॉपिक पे शूट करने जा रही हूँ। बहुत दिन से मैं वीडियो भी नहीं बनाई थी, मतलब स्वास्थ्य तो ठीक नहीं चल रहा है। वो मुझे तो पता है, सच बताओ ना, ऐसा लग रहा है नज़र पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे लग रहा है नज़र सा हो गया है। और मेरे पति देव को भी नज़र लग गई है, उनकी तो हालत ही डाउन हो रही है। आज मैं कह रही थी उनसे नज़र उतारती हूँ। तो ऐसा, बाकी ना मैं तो अब ईश्वर पे पूरा छोड़ देती हूँ कि ठीक है। तो मैंने ये वीडियो मैं मतलब इसलिए बना रही हूँ कि लोग मतलब सोचो कैसे होते हैं, यानी आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो कि किसी के घर जाते हो, उसकी बैठ के बुराइयाँ करते हो, वो व्यक्ति है साहब। हाँ, तो मैं कही थी कि इंसान मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है ना, तो आप लोग भी मेरी वाणी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और मेरे साथ तो मालूम चमत्कार भी होते हैं ऐसा कि, हालांकि मैं पूरे चमत्कार बताती नहीं, बट मैं बताती हूँ। जैसे कि अब हमारे लाला है, उनके लिए ड्रेस लाए। अगर उनको, जैसे मैंने एक दिन ड्रेस पहनाई, बहुत अच्छे लग रहे थे, फिर वो धुल के 2-4 दिन बाद, फिर वो मतलब 2 दिन बाद फिर वही ड्रेस पहनाई ना, तो वो पहन ही नहीं रहे, उनके हाथ ही नहीं जा रहे उसके अंदर। मैं कह रही हूँ भैया पहन लो नहीं पहनना। फिर मैं गुस्सा आई, क्योंकि मुझे उनको नहलाने के बाद और भी काम थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार देखो अगर आप पहन रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं जा रही हूँ काम करने, मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे को परेशान मत करो। फिर उन्होंने सडनली पहन ली, मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चों को नहीं डांटती, इस तरह से उन्होंने पहन ली। और उनको हम सुबह उठाते हैं ना, अगर उठा के बिठा दिया कि चलो, और उनको नहीं उठना है, तो वो ना ऐसे लेट जाएंगे। हम बिठाएंगे वो गिर जाएंगे, हम बिठाएंगे वो गिर जाएंगे। मतलब आप लोगों की भाषा में, मेरी भाषा में तो वो लेट जा रहे हैं। मतलब आप लोग सोचोगे कैसे कैसे लेट जा रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि वो ऐसे ऐसे बिठाए, वो ऐसे हो जाएंगे।
उस दिन हमारी कॉलोनी के इतने बच्चे आए थे, वो लोग हंसने लग गए कि अरे तो बैठ ही नहीं रहे। फिर हमने उनको झूले में लेटाया, झुलाया, गाना गाया, तब जाके माँ ने उसके बाद मतलब इस तरह से छोटी लीलाएं वो करते रहते हैं। तो हमारी और कई ऐसे लोग आए ना कथा में जिनका ये था कि अरे ये क्या है, मैं बोल रही कि अरे किसी चीज़ पे मैंने बोला, मैंने कहा हाँ शाम हो रही है, उनको ठंडी लग जाएगी कि भगवान को भी ठंडी लगती है क्या? कसम से इस बात पे एक तमाचा गाल पे जोड़ूं। तो मैंने कहा हाँ लगती है यार। देखो जो विष्णु जी हैं, जो नारायण हैं स्वयं, हमारे घर में जो कान्हा जी आए ना वो स्वयं नारायण ही है, लेकिन उनका भी एक बाल रूप होता है। जैसे मेरा बेटा है, वो अभी छोटा है, आज से 10 साल बाद उसको ना ठंडी वो नहीं लगेगी। बेटा यार थोड़ा बंद कर दो यार, मैं बात कर रही हूँ। तो वो ना बच्चे का स्वरूप है। तो हम जब उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं ना, मतलब गर्म पानी से नहलाना, मेरा ऐसे ही है, मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ उनको और अच्छे से कपड़े से, जैसे मतलब जैसे युग वेद के लिए केयर कर रही हूँ ना, सेम वैसी ही केयर उनकी मैं करती हूँ, सेम टू सेम। युग वेद सोमी जैसे चलते हैं वैसे, मतलब ये चौथा बच्चा। और जो पहले से बिहारी जी हैं, राधा रानी, उनका भी मतलब मैं डेली अलग अलग श्रृंगार करती हूँ। पहले ऐसा था, मुझे लगता था सब मैचिंग ड्रेस पहने, अब मैचिंग ड्रेस मिलती नहीं थी तो मेरी मम्मी सिलती हैं। अभी हालांकि उनकी अभी रिसेंटली मशीन ख़राब हो गई है, तो मैं कई दिन से कपड़े नहीं सिलवा पा रही हूँ, पर मम्मी ने कहा है कि मतलब अभी मेरी बहन न्यू मशीन लेने वाली है तो फिर इशू नहीं होगा। तो ऐसा होता है। तो अगर कोई कहे कि अरे भगवान को ही होता, तो भाई आपके अंदर वो भाव नहीं है। तो हमारे ऐसा है ना कि आपको छोटी लैंग्वेज में बताऊँ, मेरे को लगता है मेरा घर तो ये है नहीं, बिहारी जी का ही है, उनके घर में हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे साक्षात वो निवास करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक दिन की बात है यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तकरीबन रात के 12 नहीं यार 3 बज रहे होंगे, मैं सो रही थी। तो मेरे को ना मतलब युग की तबीयत ख़राब थी, इसको सर्दी वर्दी थी या वेद की थी, मुझे याद नहीं आ रहा इन दोनों में किसकी थी। तो मैं सो रही थी, सडनली मेरे को ना किसी ने ऐसे से हिलाया। तो मैंने अभिनय से बोला, मैंने कहा आपने मेरे को उठाया क्या? कहला नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को उठाया किसी ने? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने देखा तो युग वालों में बिल्कुल शॉल वॉल फेंक के, यानी रज़ाई वगैरह फेंक के सो रहा था। मैंने इसको जल्दी से उठाया, फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा कान्हा जी के पास भी मतलब मैंने उनको उठाया था। मैंने कहा यार रात में बहुत ठंडी हो रही है, मैंने उनको भी फिर कप और रज़ाई उड़ाई। तो ऐसा मैंने किया। तो मैंने कहा शायद हो सकता है इनको ठंडी लग रही हो। एक बार ऐसा हुआ कि युग वो कान्हा जी को शाम हो गई थी, शाम होती मैं उनको स्वेटर या शॉल वगैरह उड़ा देती हूँ, और उनको मैंने शॉल नहीं उड़ाया। ये बिहारी जी और श्री जी की बात बता रही हूँ। तो उनको मैंने शॉल नहीं उड़ाया, तो उनकी ना तो अचानक से युग वेद सोमी इन सब की मेरे को नाक बहने लगी। ये लोग कहेंगे सर्दी लग रही सर्दी। मैंने कहा यार अभी तो ये लोग ठीक थे, इनके नाक क्यों बह रही है? फिर मैंने देखा कि अरे यार मैंने तो इनको कान्हा जी को नहीं उड़ाया, उनको उड़ाया तो ये लोग ठीक हुए। मतलब लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। एकदम छोटे छोटे ऐसा चमत्कार, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। और अगर आप कृष्ण भक्ति में उतरते हो, आप किसी भी ईश्वर की भक्ति में उतरते हो, मतलब जिस स्वरूप को आप ज़्यादा आराध्य होते हैं, मतलब सभी, जैसे मैं बजरंग बली को बहुत मानती हूँ, सभी को, लेकिन जो आपके आराध्य होते हैं अगर आप उनको ज़्यादा मानते तो वो ना आपके घर में स्वयं निवास करते हैं। और हमारा तो घर ही उन्हीं। तो मैं कहने का मतलब यही है कि अगर इंसान सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको ईश्वर दर्शन देते हैं। अब लोग बोले इतने बड़े बड़े मुनि बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको दर्शन नहीं दिए, तुम होती कौन हो जो तुम्हें देंगे? तो भैया ऐसा होता है ना कि जो आपके मतलब जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं उनसे और तपस्या करवा रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो कम पूजा पाठ करते थे, कम भक्ति में थे, तो उनके थोड़े से एफर्ट से वो खुश हो जाते हैं। बस ऐसा है। और कुछ कर्म का भी होता है भाई, कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उनकी भक्ति इस जन्म में आई। वो देखो बिस्किट फेंक रहा है। और रही वीडियो की बात, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हैं। पर अभी मैं ये करके जा रही हूँ वीडियो बनाने। और भी ऐसे आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे लोग कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ईश्वर की भक्ति में उतरते हैं तो कष्ट आते हैं। मैं ऐसे डरा नहीं रही, कष्ट तो वो वैसे भी आएंगे, आप नहीं उतरोगे तब भी। लाइक जैसे कि किसी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया,
तो वो तो आप भगवान की पूजा नहीं करने वाले थे तब भी होना था, लेकिन हो सकता तब आपकी मृत्यु लिखी थी, पर आप इनकी पूजा कर रहे हो तो छोटे से एक्सीडेंट से आप ठीक हो गए। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो इसीलिए ये नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं उनकी भक्ति में उतरते ही आपको चारों तरफ से परेशानियाँ घेर लेंगी। जो आपको परेशानी आने वाली थी ना वो आएगी, लेकिन उसका जो साइज़ है इतना हो जाएगा वो परेशानी का। तो आप प्रभु का चिंतन करिए, और अगर कान्हा जी आपके घर में तो उनको बिल्कुल परिवार का सदस्य मानिए। उनको ऐसा मत करिए कि वो एक पत्थर है, मूर्ति है, और फिर पत्थर समझ के पूजते हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो मैं जा रही हूँ, वीडियो बना लूँ। वैसे भी आज बहुत दिन बाद थोड़ा स्वास्थ्य ठीक लग रहा है। एक्चुअली हाथ पैरों में बैक में बहुत पेन है मेरे। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाकी जय श्री राम, राधे कृष्णा।